अस्सलाम वालेकुम। एक वार्निंग है कि सफेद चीनी हमारे दिमाग को एक्चुअली तबाह कर रही है और सफेद चीनी हमारे दिमाग के कुछ हिस्सों पर बिल्कुल उसी तरह असरअंदाज होती है जैसे कि कोकीन और हेरोइन होती हैं। शुगर के अंदर ये ताकत है कि वो आपके हार्मोन्स को बदल सकती है और लिटरली आपको एंजाइटी के स्टेट में ले जाकर फेंक सकती है, जबकि आपके इर्द गिर्द बज़ाहिर फिक्रमंद या परेशान होने की कोई वजह मौजूद ना हो। और यहीं तक ये बस नहीं करती और बहुत ही आहिस्तगी के साथ ये आपको डिमेंशिया के माइल्ड वर्जन की तरफ लेके जाना शुरू कर देती है, जिसके अंदर आपकी याददाश्त मुतासिर होती है। आप बहुत छोटी छोटी चीजें भूलने लग जाते हैं। आप अपनी चाबी रख के भूल जाते हैं। आप किचन से फ्रिज तक आते आते ये भूल जाते हैं कि मैं फ्रिज से क्या लेने के लिए आया था। नमाज पढ़ते हुए भूल जाते हैं कि मैं कितने फराइज पढ़ चुका हूँ। बच्चों के नाम भूलना शुरू कर देते हैं। बात करते करते आप ये भूल जाते हैं कि मैं क्या बात कर रहा था। गोया आप वाज़ेह तौर पर सोचने और याद रखने से आजिज हो जाते हैं। दरअसल इसकी वजह ये है कि शुगर आपके ब्लड के साथ आपके ब्रेन का जो मेन पार्ट है हिप्पोकैम्पस, वहां पहुंच जाती है और हिप्पोकैम्पस आपके याददाश्त का वो असल मरकज है जिसके अंदर सारी की सारी याद रखने वाली चीजें और याद की जाने वाली चीजें मौजूद होती हैं। लोगों को आपने आम तौर पर ये कहते हुए सुना होगा कि ब्रेन ग्लूकोज के ऊपर भागता है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा दिमाग ग्लूकोज के ऊपर रन करता है, लेकिन उस वक्त मसला होता है जब आप ग्लूकोज एक हद से ज्यादा अपने जिस्म में उतार लेते हैं। आपके ब्लड के अंदर एक वक्त में जितनी शुगर होनी चाहिए वो तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है। लोग तो इससे कहीं ज्यादा खाते हैं, फिर वो कहाँ जाती है? अब ये जो एक्स्ट्रा शुगर है इसको इंसुलिन कुछ तो स्टोर कर देती है और बाकी शुगर को आपका जिस्म फैट बना के, चर्बी बना के जगह जगह स्टोर करना शुरू कर देता है। इसलिए आप देखें कि हाई कोलेस्ट्रॉल की जो अमूमी तौर पे वजूहात हैं वो ज्यादा चीनी और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल है। जो जो आप चीनी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो पेनक्रियाज है उनको बहुत ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है और जब वो बार बार इंसुलिन पैदा करते हैं तो आपका ब्रेन और बॉडी के अंदर टिश्यूज इसको लेने से इनकारी हो जाते हैं। एक तरह से आप यूं समझें कि वो ढीठ हो जाते हैं। इस सिचुएशन को आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है और जैसे ही आपके ब्लड के अंदर हाई ग्लूकोज लेवल होते हैं इसी स्टेट को आप डायबिटीज का नाम देते हैं। गोया इंसुलिन आपके ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को नहीं निकाल पाती और इस तरह से क्या होता है कि आपके ब्रेन के अंदर मुनासिब मिकदार में ग्लूकोज नहीं पहुंचती और ब्रेन सेल एनर्जी तवानाई नहीं ले पाते। ये मामला सिर्फ सफेद चीनी तक महदूद नहीं है बल्कि ये मामला छुपी हुई चीनी में भी है, जैसे कि स्टार्च जिन खानों के अंदर बहुत ज्यादा होता है, जूसेस के अंदर बहुत ज्यादा छुपी हुई चीनी होती है। इसके लिए सिंपल काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपने सिंपल कार्ब्स को कम से कम रखना है। सिंपल कार्ब्स का मतलब सफेद आटा, सफेद चावल और सफेद आलू। आप जैसे ही अपने डाइट के अंदर, अपने खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना शुरू कर देते हैं, आपका दिमाग ग्लूकोज की बजाय एक और चीज पर चलना शुरू हो जाता है और वो क्या चीज है? वो आपके जिस्म के अंदर मौजूद फैट है। जब ये फैट पिघलना शुरू हो जाता है तो यहाँ से कीटोन्स निकलते हैं जो कि आपके ब्रेन का सेकंड फ्यूल है और आपका ब्रेन ग्लूकोज से स्विच कर जाता है कीटोन्स के ऊपर और जूं जूं आपका ब्रेन कीटोन्स के ऊपर चलता है, रिसर्च में ये बात प्रूव है कि उतना ज्यादा आपका कंसंट्रेशन बेहतर होता है, आपकी तवज्जो, आपका फोकस, आपकी याददाश्त, आपका मूड बेहतर होता है, नई चीजों को याद करने की सलाहियत बेहतर होती है और सबसे अहम बात कि दिमागी थकावट दूर होना शुरू हो जाती है। तो साइड नोट ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स को कट करने का बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि यही दोनों चीजें आपको ना सिर्फ एक क्रेविंग से बचा सकती हैं बल्कि ये आपको बार बार जो आपका स्नैक खाने का दिल चाहता है, आपको स्नैकिंग की आदत से भी आपका पीछा छुड़ा सकती हैं। तो अब आप ये देखें कि मसला ये नहीं है कि आपने सिर्फ कट ऑफ करना है बल्कि आपने इसकी रिप्लेसमेंट में क्या देना है ये जानना भी बहुत जरूरी है। यस, आपका ब्रेन ग्लूकोज के ऊपर रन करता है लेकिन इसको बहुत ज्यादा मिकदार में ग्लूकोज नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है
جیسا کہ آپ پودے کو پانی دیں، لیکن اگر آپ اس کو ضرورت سے زیادہ پانی میں رکھیں گے تو وہ ڈیڈ ہو جائے گا۔ تو ڈرامائی انداز میں آپ اپنے کوگنیٹو ہیلتھ کو واپس لانے کے لیے، اس کو ریورس کرنے کے لیے، اپنے ایموشنل موڈ سوئنگز کو کم کرنے کے لیے، اپنی یادداشت کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے برین فوگ کو ختم کرنے کے لیے جو آپ انیشیل سٹیپ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے 2 چیزیں کٹ کرنی ہیں اور 2 چیزیں آپ نے ان کے ریپلیسمنٹ کے طور پہ استعمال کرنی ہیں۔ جو 2 چیزیں آپ نے کٹ کرنی ہیں وہ چینی اور کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور جن 2 چیزوں کو آپ نے انکارپوریٹ کرنا ہے اس کے اندر ہیلدی فیٹس اور گڈ کوالٹی آف پروٹین ہے۔ یہ بات آپ جان لیں کہ آپ کے دماغ کی صحت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح سے ہیروئن یا کوکین آپ کے دماغ کو وقتی طور پہ مفلوج کر دیتی ہے اور ڈوپامن بڑھا دیتی ہے، جس سے آپ کو خوشی کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح چینی بھی آپ کے دماغ میں ڈوپامن کو بڑھا دیتی ہے۔ لیکن چینی اس لیے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ ہر جگہ میسر ہے، ہڈن چینی بھی ہے اور سفید چینی بھی ہے، اور جانے انجانے میں کئی لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ اپنے پیاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس کو شیئر کر کے پیار اور محبت کا ثبوت دیں، لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں اور ان کو قدرت کے ساتھ جوڑنے میں میرا ساتھ دیں۔ اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ مدت مقصود سائننگ آف، سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔